हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का, और टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे का ये करने के लिए। अब ये यहाँ पर इसके आगे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो कि आई होप आप लोगों को पता ही होंगे। तो बिना किसी देरी के मैं इसको रीड नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका पार्ट ए है जिसके अंदर हम कौन सी बुक के क्वेश्चंस करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स फर्म्स एंड कंपनीज। मैं लास्ट में आपको इनके आंसर्स भी शो कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 3 पार्टनर हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एस बी एंड जे। ठीक है, और उन्होंने टी को अपना नया पार्टनर एडमिट करा पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, और उसका शेयर कितना है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट अब वो टी लेगा। तो अब उसको 1/5 शेयर देने के लिए एस, बी और जे ये तीनों अपना कितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, वो रेशियो हमें आपको इसमें आंसर के अंदर बताना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीज़न वाला। असर्शन में पूछा गया है ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर द ऑल पार्टनर, कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है साथ साथ एजेंट भी होता है सब पार्टनर का। इसका रीज़न क्या दिया गया है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और देम एक्टिंग फॉर ऑल, की पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो या तो सब पार्टनर चलाएंगे या फिर कोई एक उन सब के बिहाफ पर चलाएगा, ये इसका रीज़न दे रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप इनके आंसर्स के लिए परेशान मत होइएगा, मैं आपको लास्ट के अंदर आंसर इसके शो कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल है, उसके अंदर पूछा है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल इज अकाउंट इज डेबिटेड विद, यानी कि जब शेयर्स फॉरफिट करे जाते हैं तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो डेबिट जो किया जाता है वो किससे किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। अब एक कंपनी दे रखी है नमन लिमिटेड। ठीक है, उसने क्या इशू करे, 10,000 7% के डिवेंचर इशू करे, जिसके अंदर 100 रुपये का एक था, उस पर डिस्काउंट मिला आपको 4 रुपये का। ठीक है, और उसका बैलेंस जो है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर 25,000 रुपये का। इट विल राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, तो वो जो अपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करेगा वो किस तरीके से करेगा, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन बतानी है आपको फोर्थ के अंदर। और इसका और में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि वीना एंड युवांश आर पार्टनर। वीना और युवांश पार्टनर हैं। वीना ने 50,000 रुपये निकाले बिजनेस से और युवांश ने 40,000 निकाले, और दोनों ने पर्सनल यूज़ के निकाले, और उस साल उनको लॉस हो गया 2,500 रुपये का। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दोनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% देना था। ठीक है, तो अब हमें दोनों का प्रॉफिट लॉस दोनों को कितना कितना मिलेगा ये बताना है हमें। सॉरी, वीनास का सिर्फ शेयर बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर हुआ तो कितने का हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, और उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी बिना किसी एग्रीमेंट के। फिर ए ने बिजनेस के अंदर से 50,000 रुपये एज अ मतलब अपनी कैपिटल में से निकाल लिया एज अ ड्राइंग। ठीक है ना, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उससे हम चार्ज किया जाएगा वो कितना % किया जाएगा, या फिर ये हमें बताना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आपका। एक कंपनी ने इशू करे 4,000 डिबेंचर जो कि 12% के थे, एक 100 रुपये का था और उस पर 4% का प्रीमियम था, और रिडीम जब हम करेंगे उसे 10% के प्रीमियम पर करेंगे। तो इस केस के अंदर 4 ऑप्शन के अंदर से क्या ऑप्शन हमारा ठीक होगा, आपको ये इसके अंदर बताना है। ठीक है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी इज कॉल्ड, जब डिबेंचर को हम एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उसको हम इन चारों में से क्या बोलते हैं। 7th है आपके असर्शन रीजन। असर्शन दे रखिए शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, कि शेयर्स हम जब तक अलॉट नहीं कर सकते जब तक हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। और रीज़न इसका क्या दे रखा है कि सेबी ने कुछ has a prescribed that a company issuing share to public cannot allot share unless it receives subscription of 90% of the share issued, यानी कि कंपनी जब तक शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक 90% उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए। ठीक है, 8th है आपका कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, यानी कोई पर्सनल अगर पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है या फिर मर गया तो उसका शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इन चारों फार्मूलाज के अंदर से एक को आपको
टिक करना है। अब इसका ऑप्शन में दे रखा है कि XYZ पार्टनर हैं तीनों, ठीक है, और अपनी पार्टनरशिप डेट कब इन्होंने बनाई, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और इन्होंने क्या डिसाइड करा कि इतना 211 में हम अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, ठीक है ना। जेड को हमने बोला कि हम आपको 28,000 रुपये देंगे ही देंगे कम से कम, और अगर कुछ कमी पेशी हुई तो एक्स और वाई जो देंगे वो पैसा वो 3:2 के हिसाब से देंगे। तो आपको बताना है जिस साल के एंड में उनका मतलब साल के एंड में उन्होंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया तो कितनी डेफिशिएंसी एक्स और वाई ने बॉन्ड करी होगी अपनी जेब से, ठीक है। आई होप इसका ये आंसर होना चाहिए बी। बाकी आपको आंसर्स मैं अभी लास्ट के अंदर शो कर दूंगा। अब ये है आपका टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है आपका ABC तीनों पार्टनर हैं, ठीक है, 2:1 में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं, और उनकी कैपिटल जो है तीनों की कितने की, A की 1 लाख, B की 80,000, C की 70,000। अब 2018-19 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको गलती से 9% दे दिया, किसकी जगह पर, 12% पर, ठीक है ना। तो अब पहले सवाल में पूछा है कि मतलब अब क्या अमाउंट है जो पार्टनर बी के अकाउंट के अंदर जानी चाहिए, और जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि पार्टनर सी के अकाउंट में कितनी अमाउंट जानी चाहिए या वहाँ से कितनी वापस लेनी चाहिए हमें, ठीक है। अब एक्स और वाई 11th के अंदर दो पार्टनर हैं जो अपना 3:2 के अंदर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल दोनों की, एक की 2 लाख, एक की 1 लाख है बिजनेस के अंदर, और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा है कि आपको कितना परसेंट मिलेगा, 8% मिलेगा। उस साल फर्म ने कमाया 15,000 रुपये, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना कितना होगा दोनों का, ठीक है, ये हमें बताना है आपको। अब एक्स लिमिटेड ने एक इंसान के 2,000 शेयर फॉरफीट कर लिए जो कि था 10 रुपये का एक, और जो कि पार पर ही इशू करा गया था, ना कोई प्रीमियम था ना कोई डिस्काउंट तो जो कि होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा था जो कि 4 रुपये का था, ठीक है। और जो कॉल्ड अप वैल्यू थी वो थी 9 रुपये की, 9 रुपये हमने मांग लिए थे, जिसके अंदर से 4 रुपये की अलॉटमेंट उसने पे नहीं करी, यानी कि 5 रुपये पे कर दिए होंगे। तो जो अमाउंट फॉरफीट हुए हैं उसकी अमाउंट क्या होगी। आई होप इसका आंसर 10,000 होना चाहिए। अब एलपिस 13 क्वेश्चन है कि एलपिस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की। उस कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर हैं, जिसके अंदर एक शेयर है 10 रुपये का, जिसके अंदर से उन्होंने 80,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, निकाल दिए, और जिसके अंदर से उन्हें 75,000 की सब एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं 80,000 में से। और कंपनी ने अब कितने रुपये मांगे, कॉल्ड अप मांगे। कॉल्ड अप कितने करें, 8 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो इन्होंने अब मैचिंग दे रखी है आपको कि कौन सी अमाउंट कितनी होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, इशूड कितनी होगी, सब्सक्राइब कितनी होगी, कॉल्ड अप कितनी होगी। तो आपको इसको सही मैचिंग करनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ। नेचर बताना है हमें रेड पेड टू अ पार्टनर का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, रियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, क्या होता है, ठीक है। और 5th दे रखा है द इनकमिंग पार्टनर कैन नॉट एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट, मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे एक्वायर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कहाँ से नहीं कर सकता, ये बताना है हमें, ठीक है। महक और चहक 2 पार्टनर हैं, दोनों ने 40,000 रुपये बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं एज अ कैपिटल। अब उन्होंने एक नया इंसान आदि जिसका नाम है उसको 1/5 शेयर के लिए अपने बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ऐड कर लिया। आदि कितने रुपए लेकर आया, 80,000 रुपये एज अ कैपिटल लेकर आया। जब आदि आया, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये हमारे डेबिट दिखा रहे थे। तो अब जो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी आदि की, वो क्या होगी आदि के टाइम पर, जब वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगी आदि एडमिशन टाइम पर, वो क्या होगी, हम आपको इसके अंदर ये बताना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन ऑफ अ पार्टनर इज रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन के टाइम पर लोन पार्टनर्स क्या होता है, ठीक है। अब 17th में आपका आ गया कि PQR तीनों बराबर बांट रहे हैं, यानी 1:1 के रेशियो में, ठीक है ना। अब उन्होंने सोचा कि R को भी अपने बिजनेस के अंदर हम क्या करा लेते हैं, ऐड करा लेते हैं, और उसको 1/7 हिस्सा दे देंगे, ठीक है ना। और जब उन्होंने चेंज करा ये चीज़, तो फर्म की गुडविल उस दिन थी 42,000 रुपये की। तो उसके हिसाब से हमें सारी जर्नल एंट्रीज उतारनी है। इसके अंदर आपको हिंट क्या दे रखी है कि न्यू रेशियो आपका कितना हो जाएगा,
2/21 का हो जाएगा। और P और Q दोनों को गेन कितना होगा 2/21 का, और R को सेक्रीफाइस कितना होगा 4/21 का। ये आपको हिंट दे रखी है, ये हिंट देखकर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। C and D आर पार्टनर इन अ बिजनेस, 18 क्वेश्चन है आपका कि C and D दो पार्टनर है बिजनेस के अंदर, ठीक है। एंड दियर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर वॉट 7 लाख एंड 6 लाख, और दोनों की कैपिटल कितनी है, C की 7 लाख, D की 6 लाख। और हमें उनकी क्या कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर से, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और कुछ हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से। सबसे पहले क्या दे रखा है कि ड्राइंग्स ऑफ C&D फॉर द ईयर, कि C ने ड्रॉ कितने करे पैसे 75,000, और D ने बिजनेस के अंदर से 50,000 विदड्रॉ करे। और बी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है कि डी ने बीच में ही साल के 1 लाख रुपए और लगा दिए था कैपिटल, ठीक है। और सी एंट्री क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ C&D। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला सी को मिला वो 15,000 रुपये का, और डी को मिला 10,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी को मिला आपको 7500 का, और डी को मिला 5,000 का। और जो शेयर ऑफ लॉस था वो दोनों के अकाउंट में कितना कितना गया, 20-20 हज़ार रुपये का गया। तब आपको कैपिटल बतानी है इसकी। अब इसी की और में क्या दे रखा है हमें कि अनन्या, भाभी और चांदनी 3 लोग पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, की मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं। एक तो ये डिसाइड कर रखा है कि अनन्या और चांदनी को मंथली सैलरी मिलेगी 1500, यानी कि पूरे साल की कितनी हो गई आपकी अराउंड 18,000 ही हो गई, ठीक है ना। और भाभी को पूरे साल की 4,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब जो प्रॉफिट था उस साल के एंड के अंदर वो 80,000 रुपये था, ठीक है, जो कि पार्टनर्स में बांट दिया गया 3-3-2 के बीच में, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट ऊपर की उन्होंने करी ही नहीं, ठीक है। तो अब हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करके दिखानी है, और जितनी भी गलतियां थी उसको ठीक करके अपनी वर्किंग नोट्स क्लियरली हमें शो करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 19th में आपको दे रखा है कि एक्स लिमिटेड के पास 4,000 डिवेंचर हैं 12% के, एक का प्राइस है 100 रुपये, और ये कब है उनके पास 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू इंटरेस्ट एंड डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। जो अगर इन्होंने क्या डिसाइड करा, जो टर्म्स ऑफ इशू हैं कि उसके अंदर जो हम डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करेंगे वो हाफ ईयरली करेंगे, हर 6 महीने के अंदर करेंगे, यानी कि 30 सितंबर को आपका वो पे किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और दूसरा कब पे किया जाएगा 31 मार्च को, ठीक है। और जो TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, वो 10% आपका रहेगा। इसके लिए भी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है पूरे 2018-19 साल की, उनकी पूरे साल में क्या क्या एंट्रीज होती हैं जर्नल एंट्रीज, वो आपको पास करके दिखानी है, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्रीज का फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ये तो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही क्वेश्चन था। 20th क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि एवरेज प्रॉफिट जो है शर्मा एंड कंपनी का वो 50,000 रुपये साल का कमाते हैं, ठीक है ना। और एवरेज कैपिटल उन्होंने बिजनेस के अंदर कितनी लगा रखी है 3 लाख रुपए की, और हर साल उनका जो रेट ऑफ रिटर्न आता है जो उन्होंने कैपिटल लगाई है वो अराउंड उसका 10% उनको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कंपनी की। पहला तो क्या है, किस तरीके से करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है 3 ईयर की परचेज लेकर। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको ये करना है, ठीक है। अब 21st क्वेश्चन जो है कि नेहा फैब्रिक लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 50,000 शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक था, प्रीमियम था उसके ऊपर 4 रुपये का, और पैसे कैसे देना था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर देना था आपको 8 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम मिलाकर आपको देने थे 4 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने कितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 6,50,000 शेयर की उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। एप्लीकेंट को अब हम किस तरीके से पैसे देंगे, जो 1,40,000 थे उनको पूरे के पूरे शेयर दे देंगे, और 60,000 को दे देंगे नील, यानी कि 0। 60,000 जो नेक्स्ट 60,000 है उनको कुछ भी नहीं देंगे हम, और जितने भी बचे उनको हम किस बेसिस पर दे देंगे, प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉट कर देंगे, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जितना भी एक्सेस मनी मिला है वो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर देंगे। अब एक पर्सन है कविता जो कैटेगरी 1 में है, कैटेगरी 1 कौन है, जो 1,40,000 शेयर वाले थे और उनको 100% शेयर मिल गए, ठीक है।
उसको 6,000 शेयर मिले। और हितेश जो है वो कैटेगरी 2 का है, यानी कि जो 60,000 तो उसको नील मिले, ठीक है ना। उसने 5,000 शेयर अप्लाई करे होंगे और तो उसे कुछ मिला नहीं होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए, ठीक है ना। और जो 60% थे इनके, जो जितने भी शेयर फॉरफिट करे गए हैं उनमें से 60% हमने दोबारा री इशू कर दिए। और जब री इशू करें ना तो हमने उन्हें 1 रुपये का क्या दिया, हमने उस पर डिस्काउंट दिया री इशू करने पर, ठीक है। तो अब हमें इस पूरा सब जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बताया है उन सब की जितनी भी ज़रूरी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पास करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि अंजू, मंजू और संजू ये 3 लोग पार्टनर हैं 3:1:1 में, ठीक है ना। अब उन्होंने डिसाइड क्या करा, अपने फर्म को डिसॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब उनकी पोजीशन ये है बैलेंस शीट के अंदर, ये चीज़ें हैं। क्रेडिटर है 60,000 के, कैशेड बैंक है 55,000 का, लोन है 15,000 का, स्टॉक है 83,000 का, फर्नीचर 12,000 का। ये सब चीज़ें आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सब दे रखी है उनकी बैलेंस शीट के अंदर। अब क्या क्या डिसाइड हुआ जब फर्म को डिसॉल्व करने की बारी आई कि अंजू जो है वो अंजू जो है फर्नीचर ले जाएगा जिसकी कीमत है 10,000 रुपये की। और जो डेटर हैं 2 लाख रुपए के, वो 1,85,000 रुपये मिल जाएंगे। और अंजू ने क्या डिसाइड करा कि वो क्रेडिटर्स का जितना भी अमाउंट है वो पे कर देगा, ठीक है। और मंजू ने क्या डिसाइड करा कि वो सारा स्टॉक ले लेगा, किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। और बिल्डिंग ले लेगा जो बुक वैल्यू है इससे 10% कम पर। और संजू ने क्या डिसाइड करा कि जितने भी रिमेनिंग 10% डेब्टर हैं वो 80% ले लेगा, ठीक है ना, बुक वैल्यू के 80% के हिसाब से ले लेगा। और मतलब जितना भी लोन है वो खुद पे कर देगा, ठीक है। और जब डिसोल्यूशन हुआ उसका एक्सपेंस कितना है, 2,200 रुपये का। तो अब हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है, 3 चीज़ें बनानी है आपको इसके अंदर। एक बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपको बनाना है बैंक अकाउंट, तीसरा आपको बनाकर दिखाना है कैपिटल अकाउंट। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेसन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। उसकी कैपिटल है 4 लाख रुपए की और जिसके अंदर 100 रुपये का एक शेयर है। उसने इशू कितने करे, 2,000 शेयर इशू करे, जिसके अंदर से 25 रुपये एप्लीकेशन पे देने हैं, 25 रुपये अलॉटमेंट पे देना है और 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर देने हैं। और बैलेंस जब भी ज़रूरत होगी, यानी कि बाकी बचे हुए 30 रुपये वो तब मांग लेगी कंपनी। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन वर ड्यूली रिसीव्ड, और जितना भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी था वो तो टाइम पर रिसीव होगा। मगर जब पहली कॉल की बारी आई जो कि 20 रुपये की थी, तो एक जो शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे उसने पे नहीं करे वो, ठीक है ना। और जो बाकी बचे हुए एंड अनदर शेयर होल्डर दो डैम इन फुल, और जो बचे हुए 200 शेयर होल्डर थे उन्होंने पूरे पे कर दिए, ठीक है ना। तो अब हमें ये ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई उनको जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है अपने पास, ठीक है। इसके ही और के अंदर दे रखा है कि पेट्रोमैक्स कंपनी है, 50,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है और उसके ऊपर प्रीमियम है 2 रुपये का, यानी कि 12 रुपये का टोटल शेयर हो गया। जिसके अंदर 3 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपये उन्होंने अलॉटमेंट पर मांगे, कि जिसके अंदर क्या नाम है प्रीमियम इंक्लूड था, यानी कि 3 रुपये का वो होगा अलॉटमेंट प्लस 2 रुपये का प्रीमियम। और बैलेंस मांगेगी इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप 2 कॉल में दे सकते हैं, यानी कि 3, 5, 8, 10, 12 में से 8 माइनस करें 4 रुपये बचे, यानी कि 2+2 की आप 2 कॉल दे सकते हैं हमें। अब एप्लीकेशन जो मिली वो हमें 92,000 शेयर की मिली, ठीक है ना। और अलॉटमेंट वो किस तरीके से हुई है हमारी, कि जो 40,000 शेयर थे उनको 30,000 मिले शुरू के, और जो नेक्स्ट 40 थे उनको 20 दिए गए, और जो बचे हुए 12,000 थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया। अब उसके अंदर एक बंदा था जिसका नाम है सुरेश, जो कि कैटेगरी ए में थे, यानी कि जो 40,000 वाले से 30,000 मिल रहा है, तो ये 20,000 था तो इसको उसके हिसाब से मिले होंगे, ठीक है ना। इसने सब पे कर दिया सिर्फ एप्लीकेशन मनी के अलावा, वो सॉरी एप्लीकेशन मनी पे कर दी, उसके अलावा इसने कुछ पे नहीं करा। और एक चंदर है जो कि 800 शेयर है और कैटेगरी बी का बंदा है वो, ठीक है। कैटेगरी बी है वाली, 40,000 को 20,000 यानी कि हाफ मिले, यानी कि इसने 800 मिले तो इसने 1,600 अप्लाई करे होंगे। इसने कॉल मनी तो पे कर दिया, साथ साथ अलॉटमेंट भी पे कर दी, और जो भी बचे हुए तो उन सब लोगों ने अपना एज पर शेड्यूल सब चीज़ें पे कर दी। तो इसके हिसाब से हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है पेट्रोमैक्स लिमिटेड की बुक के अंदर, ठीक है। अभी आपका एक तो बचा है
रुकिए, तो वीडियो आज की थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं जो अगला पार्ट बनाऊंगा इसका वो आपके क्वेश्चन नंबर 24 से मैं स्टार्ट कर बना दूंगा, और उसी के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और वो वीडियो बहुत जल्द हो सकता है आपको आज ही मिल जाए या फिर कल तक रिसीव हो, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।